हेलो नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर एंड वेलकम बैक टू आवर ट्यूटोरियल्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर, अगर आप थोड़े से भी सीरियस या क्यूरियस है कथक को लेकर, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप हमारी प्रो मेंबरशिप्स को ज्वाइन कर ले, जिसमें मैं आपसे वन ऑन वन इंटरेक्ट करूंगी। यानी कि आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें मैं मेरी यूनिक कॉम्पोजिशंस को सिखाने वाली हूँ। रजिस्टर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब के होम पेज पर जाकर जॉइन बटन भी दबा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, मेरा सारा एजुकेशन कथक में हुआ है। उस वजह से मैंने कई सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं, स्टेज क्राफ्ट की मुझे तालीम मिली है। लेकिन जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, तब ये नज़र आया कि ये एक बहुत ही अलग स्किल सेट है, क्योंकि कैमरा को समझना और उस हिसाब से डांस करना ये अपने आप में बहुत ही अलग बात है। और उसी को लेकर आज का ये लेसन क्राफ्टेड है, जिसमें हम पोजेस ऑफ कथक फॉर कैमरा इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले कैमरा की फ्रेम को डिसाइड कर लीजिए, यानी कि जो प्रोपोर्शंस है उस फ्रेम के, वो आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि जब वाइड फ्रेम लगती है, जो कुछ ऐसी दिखती है, उसमें आप किस तरह की पोजेस कर सकते हैं। अब जायज़ सी बात है कि इसमें आपका पूरा शरीर दिखता है, सिंस इट्स अ वाइड फ्रेम, इसीलिए हर डिटेल पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी पूरी बॉडी का ओरिएंटेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आपके चेहरे का इमोशन जो है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। चलिए सबसे पहली पोज को देखते हैं, जो दिखती है कुछ ऐसी। ये करने के लिए सबसे पहले हाथों को इस तरह से फांस लीजिए, यानी कि उंगलियों को इंट्वाइन कर लीजिए आपस में। इसके बाद आपको उसे स्ट्रेच करना है आपके राइट साइड में, जो चेहरे से होकर ऊपर जाएगा। जब आप ये कर रहे हैं, तब धीरे धीरे आपका जो राइट पैर है वो आगे आता है और क्रॉस करता है, पीछे वाला जो पैर है वो खड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ नेचुरली बॉडी हल्की सी झुक जाती है टुवर्ड्स योर राइट साइड। इस तरह से आपकी जो बॉडी है उसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए आइडियली। अब बात करते हैं एक्सप्रेशंस की। मैं इस पोज को ज़्यादातर के इंडल्जेंस के साथ रिलेट करती हूँ। हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है इसके लिए, मगन होना जिसे कहते हैं। तो उसके लिए आप दो वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं इसके, यानी कि आपका चेहरा नीचे झुक सकता है एज इफ़ यू आर कम्प्लीटली इंडल्जेंट। आप किसी को दिखा नहीं रहे हैं कि देखो मैं पोज कर रही हूँ, इट्स मोर फॉर योर सेल्फ। इसीलिए अगर आप नीचे भी देखते हैं, अगर आप आपकी आंखें बंद भी कर लेते हैं तो इट्स ऑल राइट। या फिर आप ऊपर भी देख सकते हैं कुछ ऐसे। इसमें आपके टॉर्सो का खुलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, एक स्लाइट स्ट्रेच आपको यहाँ पे फील होगा आपकी स्पाइन में, आपके बैक में। हमारी दूसरी पोज दिखती है कुछ ऐसी। इसे करने के लिए आप आपका जो लेफ्ट हाथ है वो आपकी कमर की लाइन में प्लेस कर सकते हैं। इसे कुछ ऐसे रखना है जैसे कि आप कुछ नीचे पुश कर रहे हैं, कुछ ऐसे। ये बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। एक हल्का सा नेचुरल बेंड जो आता है आपकी एल्बोज में, उसको आप आने दे सकते हैं। जो आपका राइट हाथ है वो एक कर्व बनाता है और क्रॉस करके आपके लेफ्ट साइड में जाता है, कुछ ऐसे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि ये कर्वेचर बहुत क्लियरली दिखे। आपकी एल्बो
और शोल्डर की पोजीशनिंग से ये डिसाइड होगा कि वो कितना कर्व दिखेगा। कुछ ऐसे। जब आप ये कर रहे हैं तो आपको आपका पूरा वेट आपके लेफ़्ट पैर पर डाल देना है, यानी कि लेफ़्ट पैर बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए क्योंकि आपका राइट पैर ऊपर उठने वाला है। जब आप आपका राइट पैर ऊपर उठाते हैं तो आपको उसे स्ट्रेच भी करना है। अगर आप उसे लूज़ छोड़ देंगे तो वो काफ़ी स्लॉपी लग सकती है पोज़, इसीलिए इसका खास ध्यान रखिए। और जब आप ये सब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आपका टॉर्सो राइट साइड में झुकेगा और आप देखेंगे आई लेवल पे कुछ ऐसे। जो हमारी तीसरी पोज़ है उसे हम क्विंटेसेंशियली कहते हैं प्रोफाइल शॉट, जो दिखती है कुछ ऐसी। इसको कैप्चर करते वक्त आप 2 फ्रेम्स लगा सकते हैं। एक मिड शॉट भी लग सकता है जिसका प्रोपोर्शन कुछ इतना होता है, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप एक वाइड शॉट लगा सकते हैं जिसके प्रोपोर्शंस हमने पहले डिस्कस किए हैं। इसमें मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आपने कोई ऐसा कॉस्ट्यूम पहना है जिसमें काफ़ी सारा फ्लेयर हो तो सबसे पहले बहुत सारे टर्न्स ले लीजिए ताकि वो फ्लेयर जो है वो थोड़ा ऊपर आ जाए, थोड़ा खुल जाए, और उसके बाद बहुत सारे स्पिन्स लेने के बाद बस एक शॉट दे दीजिए और करेक्ट टाइम पे उसे कैप्चर कर लीजिए। इसे करने के लिए आपका जो राइट हाथ है वो आपको आपके कंधे पर रखना है, उसे बहुत डेलिकेटली प्लेस करना है। जो लेफ़्ट हाथ है वो यहाँ पर नीचे जाएगा, यानी कि इसकी एल्बो को सपोर्ट करेगा कुछ ऐसे। अगेन लाइक ऑलवेज टॉर्सो का बेंड इसमें भी एक्सपेक्टेड है। अगर आप नीचे देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपकी आंखें बंद ना दिखें। अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे देखेंगे तो बहुत चांसेस है कि आपकी आंखें बंद नज़र आए कैमरा में, इसीलिए आपको थोड़ा चीट करना है, हल्का सा ऊपर देखना है ताकि ये समझ आ जाए कि आप नीचे देख रहे हैं लेकिन पूरी तरह से आंखें बंद भी ना दिखे। इसका एक और अल्टरनेटिव ये भी है कि इसके अलावा आप बिल्कुल सामने लेंस में देख सकते हैं कुछ ऐसे। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल देख के मज़ा आया हो, आपको ये टिप्स यूज़फुल लगी हो। आपके कई सारे सुंदर सुंदर पिक्चर्स देखने के लिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। एंड दैट्स ऑल। अगेन मेंबरशिप्स की याद दिला दूँ, अगर आपको मुझसे 1-on-1 क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ हमारी प्रो मेंबरशिप में रजिस्टर कर लीजिए। मैं अब आपका हमारी क्लासेस में इंतज़ार करूँगी, एंड तब तक के लिए कीप डांसिंग।